ओम शांति राहुल भाई जी, ओम शांति। आपका स्वागत है। सभी ज्ञानी आत्माओं का भी स्वागत है। वैसे स्वागत की जरूरत नहीं, अब हम सब एक दूसरे को जानते हैं, परिवार है। और सब इस सेशन का बहुत बेसब्री से इंतजार करते हैं। बहुत पावरफुल वाइब्रेशन बन जाते हैं। थैंक यू भाई जी। जी शुरू करते हैं। थोड़ा सा पहले सभी से कुछ ओम शांति। बाबा ने 11 जुलाई की मुरली में बोला कि समय की विशेषताओं को सामने रख के चेक करो कि समय में क्या विशेषताएं हैं और हमारे में क्या विशेषताएं वो आई हैं या नहीं। तो समय के बारे में कुछ रिफ्लेक्शन करेंगे पहले, ताकि सभी का पार्टिसिपेशन उसमें हो जाए। तो पहला प्रश्न इसमें ये हो सकता है कि इस साल में 2020 में हमारे पास अभी कितने दिन बाकी हैं। तो इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। कितने दिन बाकी हैं, डेज। 61 डेज। अच्छा, वीना बहन ने बोला 63 डेज। 63 डेज एक्चुअली एग्जैक्टली काउंट किया है। ओके, तो अभी हमें क्या करना है, हमें अपने पुरुषार्थ का प्लान ऐसे करना है, हमें डेज के हिसाब से करना है कि इतने दिनों में हम क्या करना चाहते हैं। व्हाट डू वी वांट टू अचीव इन दीज 63 डेज। तो अपना अपना प्लान बना सकते हैं डायरी में काउंट डाउन करके 63, 62, 61, 59 ऐसे। और ऑलरेडी 10 महीने इस साल हमारे निकल चुके हैं। हम सब ने पुरुषार्थ भी किया जितना हम कर सके सभी। लेकिन 63 डेज में हम ऐसा क्या करें कि जब हम नए वर्ष में पहुंचे तो हम बिल्कुल नए हो जाएं। तो सभी चाहते हैं ऐसा हो। तो कमेंट बॉक्स के थ्रू आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्योंकि सभी का पार्टिसिपेशन जरूरी है। तो ये हमें पावरफुल एफर्मेशन क्रिएट करना है कि इन 63 डेज में हमें अपनी लाइफ को बाबा जैसे चाहते हैं वैसे चेंज करना है, कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्मेशन करना है। और नए साल में, क्योंकि 2021 बहुत इंपॉर्टेंट ईयर आने वाला है, तो उस साल में हम अभी से तैयारी करना शुरू करें अपनी, राइट। तो समय की सारी विशेषताओं को सामने रखते हुए हम इसमें आगे बढ़ेंगे। तो रखी बहन, फर्स्ट मुरली कौन रिवाइज करेंगे? जी भाई जी, फर्स्ट मुरली 24/6/72 की है, जो अंचल बहन सुनाएंगे। अंचल बहन अभी नए जुड़े हैं हमारे ग्रुप से, लेकिन बहुत अच्छा मंथन करते हैं। तो अंचल बहन आप सुनाइएगा। ओम शांति। आज की मुरली का टाइटल है एवर रेडी बन, अंतिम समय का आह्वान करूं। तो सबसे पहले हम एक वार्म अप क्वेश्चन ले लेते हैं इसमें। तो क्वेश्चन है, लक्ष्य तो सभी का है बाप समान बनने का, पर बाप का लक्ष्य क्या है? सभी अपना अपना आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप जरूर करें। मुरली में जो आंसर है उसके अलावा भी हम एक दो पॉइंट्स जरूर सोचें कि बाप का लक्ष्य क्या है। सेकेंडली, एक और क्वेश्चन है कि अमृत वेला को बाबा ने मुरली में किस किस नाम से बोला है? तो इसका आंसर भी हम कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें। तो आज का जो डिस्कशन है उसका फॉर्मेट रहेगा व्हाट, व्हाई एंड हाउ, और हम 5 से 7 मिनट में अपने डिस्कशन को ओवर करने का कोशिश करेंगे। तो 1936 से ही सुप्रीम टीचर हमें पढ़ा रहे हैं, और हम जानते हैं कि हर पढ़ाई का संबंध एग्जाम से है। पर डिफरेंट ये है कि नॉर्मल एग्जाम्स में डेट फिक्स रहती है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ हमें पता नहीं है कि किसी भी घड़ी एग्जाम हमारा हो सकता है, इसीलिए बाबा ने हमें अचानक और एवर रेडी की बात कही है। अब बिल्कुल बेसिक से समझे तो एवर रेडी माना क्या? एवर रेडी को देखे तो एवर रेडी मतलब हमेशा तैयार। और तैयार किसको कहेंगे हम? जो संपूर्ण बन चुका है।
तो लास्ट 72 की लास्ट से लास्ट सेशन की मुरली लगभग ऐसे ही टॉपिक पे थी, तो उसमें बाबा ने हमें कुछ चेकिंग के पॉइंट दिए थे कि अगर आप में ये ट्रेड्स हैं तो आप समझ सकते हो कि आप एवर रेडी हो। जैसे संकल्प सिद्ध होते जा रहे हैं, मुश्किल बात सरल लग रही है, और निर्भयता और संकल्प में दृढ़ता आ रही है। तो हम चेक कर लें कि हमारी स्टेज अभी कौन सी है। तो अब हमें समझ तो आ गया कॉन्सेप्ट क्या है, बट अब हम आगे बढ़ते हैं कि एवर रेडी बनना क्यों जरूरी है। तो हम इस बात को समझने के लिए स्कूल डेज में चलते हैं। दो स्टूडेंट को इमेजिन करते हैं जिनका एग्जाम मार्च में होने वाला है। एक है ए और एक है बी। ए ने तो अपना सारा सिलेबस जनवरी में कंप्लीट कर लिया है, पर बी जो है वो अभी जनवरी में भी थोड़ा ढीला ढाला चल रहा है। तो हमें पता है कि रिजल्ट क्या रहने वाले हैं, बट फिर भी थोड़ा समझने के लिए देखते हैं कि ए कैसे और किन कारणों से ए ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा। सबसे पहला बेनिफिट जो ए को मिलेगा कि वो अभी अपनी मोटी मोटी कमियों को तो दूर कर चुका होगा जनवरी में ही, और अब उसके पास जो रिमेनिंग टाइम रहेगा वो अपनी छोटी छोटी बारीक कमियों पर ध्यान दे पाएगा। सेकेंडली, चूंकि ए ने अपना सारा सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, तो अब वो अपने जो नीडी फ्रेंड्स हैं उनकी भी हेल्प कर पाएगा, जिससे साथ साथ उसके भी जो कॉन्सेप्ट थोड़े कच्चे रह गए हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे। और लास्टली, बाबा ने हमें बताया है कि लास्ट के लिए कुछ भी मत छोड़ना, क्योंकि माया भी लास्ट ट्रायल फुल फोर्स से लेगी। तो ए की जो ए का कॉन्फिडेंस उसमें भी हाई रहेगा, ए उस समय भी घबराएगा नहीं। तो हम देख लें हम ए है या हम बी है। अब हम देखते हैं कि किस बात की तैयारी करनी है। आखिर हमें तैयार होना है तो किस किस बात में होना है। तो जैसे स्टूडेंट के सब्जेक्ट होते हैं उन्हें उसी को तैयार करना होता है, तो हमारे भी स्टडी में 4 सब्जेक्ट हैं: ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। इन चारों के भी अपनी अपनी डेप्थ है। जैसे ज्ञान में हमें किस किस बात में तैयारी करनी है, तो जगदीश भाई जी ने अपनी क्लास में कहा था कि ज्ञान को हम ऐसे चेक करें कि क्या हमने ज्ञान को यथार्थ रीति से समझा है, जाना है, जैसा बाबा हमें समझाना चाह रहे हैं वैसा ही समझा है, या फिर अपना ही कुछ मिक्स करके समझ लिया है। या फिर हम इसको दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं कि व्हाट इज इन द माइंड ऑफ गॉड, भगवान का इरादा क्या है, वो हमें किस रूप में देखना चाहते हैं। तो ऐसे चारों सब्जेक्ट की अपनी अपनी डेप्थ है, तो हम उसकी बारीकी में जाके देख सकते हैं कि कितना हम तैयार हुए हैं। अब देखेंगे हम कि कैसे एवर रेडी बना जाए। तो इस मुरली में, आज की मुरली में बाबा ने हमें 3 टूल्स बताए दिए हैं, या कहीं 3 गिफ्ट हमें दिए हैं। तो उसका मेंशन किया है लाइट, माइट और डिवाइन इंसाइट। तो लाइट के लिए बाबा ने ब्लैकआउट का एग्जाम्पल यूज किया है, और डिवाइन इंसाइट के लिए बाबा ने बताया कि जैसे माया है वो हमारी आंखों में धूल झोंक दे, या कहीं कि आंसू गैस के गोले छोड़ के हमारी जो दिव्य नेत्र, तीसरा नेत्र है, उसे बंद कर देती है। और बाबा ने कहा कि अगर इन तीनों में से एक भी कम है तो सत्य कर्म नहीं हो पाएगा। तो हमें जब भी एवर रेडी की बात आए तो ये 3 टूल्स अपने हमेशा देख लें कि तैयार है या नहीं है। और अब हम आगे बढ़ते हैं कि ठीक है, हमने इन तीनों टूल्स पे काम कर लिया, लेकिन हाउ टू सस्टेन दीज 3 थिंग्स। तो बाबा ने सहज से सहज युक्ति बताई, अमृत वेला। तो इसके बारे में तो हम जितना भी कहें वो कम है। अगर हमें किसी भी कारणवश अपने अंदर कमजोरी महसूस हो रही है, तो ज्यादा चांस यही है कि हम अमृत वेला को उतनी इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं। और एट लास्ट हम देखते हैं वे फॉरवर्ड क्या है। तो जैसा हमने अभी एग्जाम्पल ए और बी का देखा, तो अगर हम बी समझते हैं अपने आप को, तो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि बाबा इज वेरी काइंड टू अस। बाबा ने हमें ग्रेस पीरियड दिया है, बट हमें भी ध्यान रखना है कि टाइम थोड़ा कम है, थोड़ा नहीं बहुत कम है, तो हमें थोड़ा स्मार्टली प्रिपेयर करना होगा। और इसके लिए
हमें सबसे पहले आज ही ये होमवर्क करना है कि पहले ये देख लें कि कहाँ हम खड़े हैं और कहाँ हमें जाना है। पहले अपनी मोटी मोटी कमियों को तो एटलीस्ट लिख लें और उन पे तो रोज ही अटेंशन दें और कुछ ना कुछ करके उन्हें कम करने का प्रयास करें। और सेकंड तरीका ये हो सकता है कि जैसे स्टूडेंट क्या करते हैं, जब फाइनल पेपर पास होता है तो वो ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट देकर उनका एनालिसिस करते हैं। तो हमें भी जो रोज हमारे डेली में भी छोटे मोटे एग्जाम होते हैं उन्हें भी ड्यू इम्पोर्टेंस देनी है और अपने वीक एरियाज को फाइंड आउट करना है ताकि हम उन पे अच्छे से काम कर सकें। और लास्ट में मैं जो बाबा की बात मुझे हमेशा मोटिवेट करती है कि बच्चे जितनी भी अपने में ताकत है पूरी लगा देनी है, जितनी भी अपने में ताकत है पूरी लगा देनी है, क्योंकि इट्स नाउ और नेवर। अभी नहीं हुआ तो फिर कभी नहीं होगा। तो कुछ भी कसर नहीं छोड़नी है, बनना ही है। और आज की साकार मुरली में भी बाबा ने कहा कि जो अच्छे बच्चे होंगे वो क्या कहेंगे कि बाबा हम पास विद ऑनर्स होके दिखाएंगे, आप बेफिक्र रहो। थैंक यू, धन्यवाद। ओम शांति। बहुत ही अच्छा, बिल्कुल ऐसा माहौल क्रिएट हो गया जैसे कल ही एग्जाम है। तो अंचल बहन बहुत ही अच्छा आपने कराया। आपका आप थोड़ा परिचय दे दीजिए, आप कहाँ से हैं, किस सेंटर से? मेरी एजुकेशन थोड़ी इनफॉर्मल ही रही है, मैं सेंटर पे नहीं जाती, मतलब यूट्यूब से ही कमाल। समझ रही हूँ। अच्छा, तो किसी सेंटर, किस सिटी से आप हैं? मैं हरियाणा के जींद से हूँ। ओके ओके, बहुत अच्छा, आपकी काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है और तीव्र पुरुषार्थी आत्मा है आप, ऐसे ही आप शेयर करते रहिए। थैंक यू। राकिब बहन नेक्स्ट अभी। जी, इस पे 2 मिनट मैं कुछ बोलना चाहूँ भाई जी, अगर इजाजत है तो। हाँ जी। ओम शांति जी। ये 24/6/72 की एवर रेडी वन अंतिम समय का आह्वान करो में हम एक उदाहरण से समझते हैं कि जब हम किसी सर्विस में हैं और उस सर्विस की 60 इयर्स या 62 इयर्स एक्यूरेट फिक्स होती है कि इतनी साल नौकरी करनी है। वैसे ही मुझे पता है कि हमें 5000 वर्ष में 5000 वर्ष का पार्ट है, उसमें अब पार्ट पूरा हो रहा और मुझे वापस जाना है। उस 60 साल का लिमिट है। वैसे ही इसमें अचानक का पेपर भी है, बाबा ने दिया हुआ है कि पेपर अचानक का है, वो हम कल भी होगा तब भी आज नहीं बताएंगे। तो जब हम रिटायरमेंट जाते हैं तो उसके समय पे हमें हर सेक्शन से क्लीनेंस करना पड़ता है। वैसे ही हमें बुद्धि रूपी क्लीनेंस करना है और सभी से फ्री हो जाना है कि हमने इस सेक्शन से क्लीनेंस करा लिया या इस संबंध से या इस लौकिक रीत से या अलौकिक से, सभी से बुद्धि से क्लीनेंस करके रखना है कि मैं इनसे फ्री हूँ, मेरे अन में कोई अटकेगा नहीं। लास्ट एक रह जाता है जहाँ पर उस ऑफिसर या जो भी है रैंक का कोई भी कैंडिडेट हो सकता है, बाबू जहाँ पे उसका पेंशन के कागज बनाता है, तो वहां पे भी अगर उसके संस्कार नहीं, उसने किसी ने डांट दिया या कहीं भी उसके संस्कार मेल नहीं खाते, तो वो भी चिन्ह जो फेस पे चिन्ह होते हैं उनके मुताबिक पहचान की जाती है, वो गुप्त मतलब लिखे जाते हैं उसी हिसाब से। अगर वहां भी कर दिया तो वो कागज पूरा नहीं, कंप्लीट नहीं होगा, वहां पे भी अटक सकता है। जैसे हमारे संस्कार किसी के साथ मेल नहीं खाते, अगर हमने उसको माफ नहीं कर पाया तो वो एवर रेडी नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये 60 साल की नौकरी करने के बाद हमें अपने अलौकिक लौकिक घर में आना है और हमें यहाँ 5000 वर्ष के बाद अपने परमानेंट घर में जाना है। तो एक बार जब पेंशन चले जाते हैं तो यूनिट में अगर हम वहां से तो हम वापस आ नहीं सकते। यहाँ अगर हमारा किसी से क्लियर अकाउंट नहीं हुआ तो बार बार वहां भागना पड़ेगा, फिर हमारी पेंशन भी नहीं मिलेगी और जैसे इस पढ़ाई से जो हमें पद मिलने वाला है सतयुग में, वो पद नहीं मिलेगा। तो इसलिए हमें सारे कागज पहले ही हाथ में ले लेने हैं कि हमें जब जाएं तो हमारे एमराज भी हमारा स्वागत करे और हमें पेंशन बैंक से ऑटोमेटिक मिल जाए। ओम शांति। बहुत अच्छा भाई साहब, आपने भी बहुत ही प्रैक्टिकल अच्छे एग्जाम्पल देके बताया। क्लियरेंस हमारा होना जरूरी है, कोई भी ड्यूज बाकी ना रहे।
जब भी हम कहीं से ऑफिस में जॉब चेंज करते हैं या रिटायरमेंट होता है तो बिल्कुल ये प्रोसेस होता है। ओके, नेक्स्ट राखी बहन कौन है? जी ओम 26/6/72 की जी अनुराधा बहन जी सुनिए। ओम शांति। आज की मुरली का जो टाइटल है, बाबा ने बोला है इफेक्ट से बचना अर्थात परफेक्ट बनना। तो इसमें बाबा ने बताया है कि बाबा पूछते हैं कि सभी का लक्ष्य तो परफेक्ट बनने का है, लेकिन परफेक्ट कब बन पाएंगे, जबकि मनसा वाचा कर्मणा में किसी भी प्रकार का कोई माया का इफेक्ट ना हो। इफेक्ट होने का कारण ही फिर डिफेक्ट आ जाता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं फिर परफेक्ट बन नहीं पाएंगे। तो इसलिए बाबा कहते हैं अपने आप को चेक करो। तो ये अपने आप को चेक करने के लिए मतलब इस कहाँ तक हम परफेक्ट बने हैं, तो बाबा ने इसके लिए बोला है कि आप मनसा में, वाचा में, कर्मणा में कहाँ तक जो भी हम कुछ करते हैं उसमें हमें चेक करना है कि कोई इफेक्ट, जैसे कि कोई चिंता की लहर तो नहीं, कोई दुख की लहर तो नहीं आ रही है, कोई माया का प्रभाव तो नहीं पड़ रहा है, घृणा का भाव तो नहीं आ रहा है, उदासी तो नहीं आ रही है। तो बाबा कहते हैं कि ये सब चेक करते रहना है, क्योंकि अभी अब हम हीरे तुल्य जीवन अपना बना रहे हैं। हीरा माना ही परफेक्ट, मतलब हीरा हार्ड होता है, उसमें कोई मिलावट नहीं होती। तो हमारा ऐसा होना चाहिए हीरे हीरे तुल्य जीवन जिसमें किसी भी बात का कोई असर ना आए, माया का कोई प्रभाव हम पर ना पड़े, इफेक्ट प्रूफ बन जाए। इसके लिए बाबा ने एग्जाम्पल भी दिया है कि जैसे शरीर पर किस मौसम का प्रभाव पड़ जाता है, खाने का प्रभाव पड़ जाता है, तो ऐसे ही माया पर भी किसी न किसी के भाव स्वभाव का प्रभाव पड़ जाता है आत्मा पे। तो आत्मा पे जो शरीर और खाने का भी प्रभाव पड़ जाता है। जैसे आत्मा का भोजन क्या है, सिर्फ मन के शुद्ध संकल्प ही नहीं है, इसके अलावा भी जो कानों से सुना, आंखों से देखा, ये सब भी हमने कुछ गलत इंफॉर्मेशन भी अपने अंदर डाल ली, गलत देख लिया, तो इन सब बातों का भी आत्मा पर प्रभाव पड़ जाता है। तो ये कभी कभी किसी की कोई बात की फीलिंग में भी आ जाते हैं, असंतुष्ट हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं ये अपने आप को समझ जाना चाहिए कि हमारे ऊपर माया का इफेक्ट पड़ रहा है, तो अपने लिए बचाव करना है। मतलब मीन्स इसके लिए पहले से ही अपने आप को अटेंशन देकर कोई ना कोई युक्ति रख लेनी है। तो बाबा ने इसमें भी बोला है कि बताया कि जैसे कि हम कभी मौसम आता है, जैसे अब सर्दी आ रही है तो हम पहले से ही गर्म कपड़ों की तैयारी कर लेते हैं। ऐसा नहीं कि सर्दी आने के बाद हम गर्म कपड़े बाजार में खरीदने जाएंगे। तो बाबा कहते हैं जो समझदार होते हैं वो पहले से ही तैयारी कर लेते हैं। तो ऐसे ही तुमको भी पहले से ही तैयारी कर लेनी है कि मेरे को किस किन बातों का जो प्रभाव जो है पड़ जाता है। कि कोई भी कई बार ऐसा होता है किसी के संग संग में आकर के हम कुछ गलत काम कर देते हैं, या कोई भी किसी के अंदर कोई ना कोई कमी होती है। हर एक कोई अपनी अपनी कमी को अच्छी तरह जानते हैं। तो जैसे कोई का होता है कि बहुत ज्यादा शॉपिंग करने का होता है। जैसे मैं अपना ही एग्जांपल देती हूँ, मेरे को शॉपिंग करने का बहुत ज्यादा क्रेज था। तो जब भी मैं मार्केट जाती थी तो कुछ ना कुछ मतलब जरूरत नहीं भी हो तो शॉपिंग करके आ जाते, और ऐसा लगता बहुत खुशी हो रही है। लेकिन इसमें क्या हुआ, धीरे धीरे जब ज्ञान में आए तो पता चला कि जरूरत से ज्यादा संग्रह करना भी मतलब माया का इफेक्ट है और आत्मा पर बोझ पड़ जाता है। तो हमने देखा कि शुरू-शुरू में तो पता नहीं चला कि जितने पैसे लेके जाते वो खर्च कर देते थे। तो फिर समझ में आया, फिर अपने आप को समझ आने के बाद फिर हमने अपने आप को किनारा करना शुरू किया कि ज़्यादा ज़रूरत है तभी मार्केट जाएँगे, जब तक नहीं जाएँगे। फिर साथ-साथ बाबा को साथ लेके जाते कि बाबा प्लीज़ आप हमारे साथ जाना, जो ज़रूरत का सामान हो वो खरीदें, अननेसेसरी हम नहीं खरीदें। तो इसी तरह से हमको पता है कि जहाँ पर हम अपने आप हम पर इफ़ेक्ट होता है, किन बातों की हमारे अंदर कमी है, तो हम अपने आप को उससे बचाव करें। बाबा कहते हैं कि यदि हम मतलब जैसे माया दुश्मन भी क्या करती है, पहले जैसे सेंस को कमज़ोर कर देती है। दुनिया में भी क्या होता है, कोई दुश्मन क्या करता है, पहले कमज़ोर कर देता है, उसे सामना करने वाले वजह से बेहोश करके कमज़ोर कर देते हैं, फिर वार करते हैं। ऐसे ही माया भी क्या करते हैं, हमारे सेंस को, हमारी समझ को कमज़ोर कर देती है, जिससे हम समझ ही नहीं पाते कि क्या सही है, क्या गलत है। तो इसी प्रकार बाबा कहते हैं माया भी हमारे सेंस को कमजोर करवाती है और कर देती है, और हम समझ नहीं पाते। बाबा ने इसमें एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल भी दिया है कि हमें हमारा जैसे बाबा का सारा ज्ञान जो है वो यही है कि हमारे जो कर्मेंद्रियां हैं, संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क, इसमें हम इफेक्ट प्रूफ बन कर रहे हैं। जैसे बाबा कहते हैं ना कि हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करनी है। तो हमारा हर संकल्प, बोल, कर्म कमल पुष्प के समान न्यारा और प्यारा हो। मीन्स कि जैसे देवताओं के लिए कहते हैं कि कमल मुख, कमल नयन, कमल हस्त कहकर महिमा करते हैं,
और कमल पुष्प की महिमा भी है कि कीचड़ में रहते हुए वह न्यारा और प्यारा रहता है। तो कमल पुष्प पर ना तो कीचड़ का प्रभाव पड़ता है, ना ही पानी उस पर टिक पाता है। तो बाबा कहते हैं तुमको भी कमल पुष्प के समान माया के प्रभाव से न्यारा और प्यारा बनना है और हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करते रहना है। तो बाबा कहते हैं कि कई बार ऐसा ये जब हम माया का प्रभाव हम पर हो जाता है तो क्या होता है कि जो हम चाहते हैं वह कर नहीं पाते, और ना ही हम फिर जैसे है जो है सफलता हम अपने आप को चेकिंग भी कर सकते हैं, जैसे हम जो चाह रहे हैं वो नहीं कर पा रहे हैं तो माया का कहीं ना कहीं हम पर प्रभाव हो रहा है और अपने आप को हम अटेंशन देकर उससे दूर कर सकें। ओम शांति। इसमें थोड़ा चेकिंग भी कर लेते हैं, जैसे कि कौन कौन से इफेक्ट हैं जो हम पे आजकल हो जाते हैं जिसकी वजह से पुरुषार्थ की स्पीड थोड़ी स्लो हो जाती है। तो आप बता सकते हैं कौन कौन से इफेक्ट हैं, क्या लगता है आपको? ज्यादातर क्या होता है किसी के अवगुण देखने लगते हैं हम, सबसे ज्यादा प्रभाव तो इसका पड़ता है जो साथ में रहते हैं उनके अवगुणों को देखने लगते हैं, परचिंतन करने लग जाते हैं। सबसे बड़ा प्रदर्शन परचिंतन का कारण ही सबसे बड़ा होता है, ये मेरी तरह क्यों नहीं चल रहा, इसे ऐसा क्यों नहीं कर रहा। मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि हम दिन में ज्यादातर हमारा जो पेपर आता है सबसे बड़ा इसी का ही आता है परिवार में रहते हुए। ये क्वेश्चन सभी के लिए है और सभी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जैसे कुछ अच्छे आंसर आ रहे हैं इसमें, सोशल मीडिया, शरीर के हिसाब किताब, संग दोष। इनको आप नोट कर लीजिए क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है सारी बातें। हमें बार बार ये ध्यान रखना है कि अव्यक्त मुरली पढ़ना एक रिचुअल नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमारी आज 6 मुरलियाँ हो गई तो बहुत अच्छा काम हो गया। हमें चेकिंग करते जाना है। और आजकल तो सबसे बड़ा एक और भी है माया का प्रभाव, जो वो ये मोबाइल गलत हम जो देख लेते हैं, जो भी आया मैसेज क्या आया, सबसे पहले आवाज जिसने लगा रखी होगी मोबाइल पर तो वो मैसेज कोई आया फटाक से देखेंगे किसका मैसेज आया, योग टूट गया, कुछ पढ़ रहे हैं ज्ञान का वो छूट गया, तो एकदम से उसका प्रभाव में आ जाते हैं, थोड़ा और लंबा देखने लग जाते हैं, अच्छा किसका फोन आया, क्यों आया, कैसे आया। मतलब सबसे ज्यादा मोबाइल। तो ये नोट करते जाना है, ये थोड़ा चेकिंग का टाइम देना है 2-3 मिनट्स अपने आप को, सभी को, कि क्या क्या बातें हैं दिन में आती हैं जिनका इफेक्ट हमारे ऊपर आ जाता है। तो चेक करते जाना है कि सोशल मीडिया जैसे लिखा है किसी ने, तो सोशल मीडिया किस तरह से हमारे पुरुषार्थ को स्लो कर रहा है या मिसलीड कर रहा है। मोबाइल जैसे बात हो गई, किसी ने लिखा है किसी भी व्यक्ति और वस्तु में आसक्ति, ये भी एक इफेक्ट आ जाता है, डेफिनेटली आ जाता है। एक्सपेक्टेशंस, क्लोज रिलेटिव की प्रॉब्लम्स, यूट्यूब, तो यूट्यूब से कुछ अच्छी चीज़ें भी हो सकती हैं और यूट्यूब से हमारा बहुत सारा टाइम भी चला जाता है और हमारा अटेंशन डाइल्यूट हो जाता है। तो इस मुरली को पढ़ने का यूज़ हमारा तभी है जब हमने अपने इफेक्ट को आइडेंटिफाई किया और उसको हम एलिमिनेट करें या उसको हम कम करें एटलीस्ट। हाँ, एक किसी ने लिखा है कर्म में बहुत बिजी हो जाते हैं और टायर्ड हो जाते हैं, ये भी इफेक्ट आ जाता है और इससे हम कई बार समझ नहीं पाते। इतना हमें कर्म में बिजी नहीं होना है, इतना हमें चीज़ों में एंगेज नहीं होना है कि हमारा फोकस ही डाइल्यूट हो जाए। तो ये सारी बातें हैं, इम्पॉर्टेंट बातें हैं, इनको हम चेकिंग करते रहेंगे इस तरह से। नेक्स्ट मुरली अभी हम लें राखीबेन जी 11/7/72 की है। पाली इसमें बहन। भाई जी थोड़ा बोलना चाहते हैं अगर। जी बोले इसमें थोड़ा मैं। हाँ जी बताइए। जी इसमें 26/6/72 इफेक्ट से बचना अर्थात परफेक्ट बनना। तो इसमें एक उदाहरण देते हैं, एक दादी ने एक सेंटर की बहन से पूछा कि आपका स्वास्थ्य कैसा है, तो वो बहन बोल रही कि हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। तो दादी ने बोला कि आप सेवा कैसे करते हो, बोला दवा खाते हैं और चलते हैं और सेवा करते हैं। बोला आप बीमार नहीं है अर्थात परफेक्ट हैं। वैसे ही बाबा ने कहा कि जो गर्मी आती सर्दी आती वैसे ही हमें सर्दी आती तो गर्म पानी जिसको पीना है नहाना है, वो हमें जो मौसम के हिसाब से इफेक्ट होता है उसको हमें ध्यान रखना है। वो तो हो गया शरीर के हिसाब से, लेकिन हमें बुद्धि के मन बुद्धि के हिसाब से हम
संबंध में घर में रहते हैं या जो भी संबंध है या ऑफिस है या कर्म क्षेत्र है, जहाँ भी है, बाबा ने मनसा वाचा कर्मणा अपना तो बताया, लेकिन दूसरों के भी इफेक्ट से हमें बचना है। वो क्या बोल रहे हमारे बारे में, उसमें ना जाके उनके इफेक्ट से बचना है। किसी को जुकाम हो जाता है तो हम दूर रहते हैं कि हम उसके कीटाणु हमारे ना आ जाए, क्योंकि हमें भी इफेक्ट हो जाएगा। तो वैसे ही अगर किसी के पास कर्म भोग तगड़ा है वो अलग चीज है, लेकिन जो छोटे छोटे इफेक्ट हैं उनसे अगर हम बचे रहेंगे तो हम परफेक्ट हैं। अगर जो मौसमी, जैसे मौसमी आते हैं इफेक्ट, वैसे ही हमें जिनसे भी हमारे संबंध हैं, चाहे वो ब्राह्मण परिवार हो चाहे अपना लौकिक परिवार हो, उनसे हम उन इफेक्टों से, उन मनुष्य आत्माओं से हम उनके इफेक्ट से बचे रहें तो हम परफेक्ट हैं। और अगर बड़ा किसी का बीमारी का भी आता है, अगर किसी ऊपर कर्म भोग, अगर वो सारी क्लास अटेंड करता है और कोई भी क्लास वो अटेंड करता है, मुरली अमृत तुला सब कुछ करता है, तो भी वो परफेक्ट है, क्योंकि उसका तन बीमार है, वो कर्मों के हिसाब से लास्ट जन्म है, वो तन बीमार है, उसका कर्म भोग तन के हिसाब से है, लेकिन आत्मा के अंदर पावर है, उस मतलब फिर भी अटेंड करता है। ओम शांति। ओके, थैंक यू। ओम नेक्स्ट शांति। जी। ओम शांति। शांति, ओम शांति। इस पे 2 मिनट में बोलना चाहूंगी, जो टूल्स हैं इफेक्ट प्रूफ बनने के लिए, अगर आप अलाउ करें तो। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, इसमें जैसे बाबा ने बताया कि इफेक्ट प्रूफ बनने के साधन अगर होंगे तो माया से आप मतलब अपना बचाव कर सकते हैं। तो अपने थोड़े से एक्सपीरियंसेस से मैंने एक लिस्ट बनाने की कोशिश की है, जिसमें इफेक्ट प्रूफ बनने के जो मनसा वाचा और कर्मणा के टूल्स हैं, उसमें अगर हम मनसा को लेते हैं तो उसमें शुद्ध संकल्पों का भोजन, शुद्ध संकल्पों का भोजन होगा तो मनसा में हम अपने आप को इफेक्ट से बचा सकेंगे। और इसमें जो इंफॉर्मेशन है हमारी, जैसे अभी भी बहन ने बोला कि आजकल मोबाइल का इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है, तो अगर हम अपनी इंफॉर्मेशन को चेक करें, जैसे कि शिवानी दीदी बोलते हैं कि जो देखते हैं, सुनते हैं, हम खाते पीते और पढ़ते 5 चीजें हैं, इन पांचों में अगर हम सात्विक व्यवहार रखेंगे अपना, जैसे अगर हम देखते हैं तो अगर यूट्यूब एग्जाम्पल है यूट्यूब का, तो एक बार सचिन भाई जी ने बताया था कि यूट्यूब जो है इट एक्ट्स लाइक अ ब्लैक होल, सो वंस यू एंटर इनटू इट तो इट सक्स योर एनर्जी, टोटल एनर्जी। और दूसरा एक बार शिवानी दीदी ने ब्राह्मणों की क्लास में बोला कि अगर आप इसमें नेट पे कहीं भी जाते हैं तो अगर वो चीज सिंपल से आप अपने आप टेस्ट कर सकते हैं कि जहाँ बाबा है वहीं जाना है, जो चीज आपको एम्पावर नहीं करे आप एंटर ही नहीं होंगे वहां। तो दिस कैन बी अ टूल कि हम अपना ध्यान रख सके बाहर के इफेक्ट से। फिर जैसे खाने और पीने का है तो चार्जिंग ऑफ वाटर एंड फूड जो बहुत इम्पोर्टेंट है। और पढ़ने का है तो सिर्फ जैसे बाबा के महावाक्यों का ही अध्ययन हो ताकि हमारे संकल्प पूरी तरह से शुद्ध रहे। फिर अगर हम वाचा में आते हैं तो 2-3 पॉइंट्स हैं कि एक तो जैसे अंतर्मुखी सदा सुखी, अंतर्मुखता की गुफा में रहने से हम काफी बाहर के गलत बोल से या बाद में सोचें कि क्या क्यों बोला, उससे पहले ही अगर हम कम बोले, मीठा बोले, धीरे बोले, तो ये जो बार बार मुरली में आती हैं ये बातें, इनको हम रिवाइज कर सकते हैं कंटिन्यूअसली। जैसे आता है मुख से सदैव रत्न ही निकले, तो ये सब टूल्स है अपनी वाचा को कंट्रोल में रखने के लिए। फिर है कर्मणा। कर्मणा में जैसे संबंध और संपर्क में हम आते हैं और वहां पे अगर अपने को इफेक्ट से बचाना है तो उसमें है सबसे पहले इम्पोर्टेंट शुभ भावना होनी चाहिए सबके प्रति, कि एक बस माइंड में एक जैसे कहते हैं सॉफ्टवेयर डालने वाली बात है कि सिर्फ एक सॉफ्टवेयर डाल दिया कि सभी बाबा के बच्चे हैं। कोई भी हमारे संपर्क में आए, एक हमने ये रखा हुआ है कि सभी बाबा के बच्चे हैं, तो हम कर्मणा में कभी भी माया के वश में नहीं आते। और जैसे बातें बताते हैं बाबा की मोल्ड ही गोल्ड है, जो मोल्ड कर लेता है अपने आप को वही गोल्ड है। फिर बताते हैं बीती को बिंदी लगाना। बाबा ने इस चीज पर बहुत बहुत जोर दिया है कि हमारी जो मैक्सिमम एनर्जी है वो पास्ट, अगर मतलब 80% थॉट्स अगर पास्ट के होते हैं तो हमारी स्थिति बनना बहुत ही मुश्किल हो जाता है।
और लास्ट है कि कमल फूल जैसे न्यारे और प्यारे बन के बाबा के रहे तो हम माया के इफेक्ट से बच सकते हैं। ओम शांति। आपका थोड़ा परिचय भी दे दीजिए, आप कहाँ से हैं, किस सेंटर से? मैं नम्रता हूँ, दिल्ली से। अच्छा, आप किसी कुतुब सेंटर एंक्लेव, जी? कुतुब एंक्लेव, ओके कुतुब एंक्लेव। ओके ओके, आपने बहुत अच्छा बताया, बहुत ही एक्चुअली इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एनालिसिस, क्योंकि बाबा ने कहा कि तीनों प्रकार की आपको बहुत युक्तियां बताई हैं, वो सारी ही मुरलियों में युक्तियां ही बाबा बताते हैं, तो आपने बहुत ही अच्छा एनालिसिस किया इसका, बहुत ही अच्छा वैल्यू एडिशन था वो। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू भाई जी। ओके, नेक्स्ट इसमें थैंक यू बाबा। जी, नेक्स्ट दीपाली बहन 11/7/72 की मुरली है। जब भी कोई शुरू करते हैं तो थोड़ा सा अपना जरूर बताएं कि उनका नाम अपने और किस सेंटर से है। ओम शांति भाई जी। दीपाली, उड़ीसा कटक से। जी। मुरली का टाइटल है निर्णय शक्ति को बढ़ाने की कसौटी, साकार बाप के चरित्र। बहुत ही इम्पोर्टेंट मुरली है। मुरली का नंबर है 165। बाबा की जो अव्यक्त वाणी चली है उसमें से ये मुरली 165 नंबर में आती है। बाबा ने इसमें सबको बहुत ही चेकिंग करने के लिए बोला है और साथ साथ युक्तियां भी बहुत सारी बताई हैं। जो इफेक्ट की बात चल रही थी, तो इसी मुरली में एक लाइन है कि जो सदैव मिलन में मगन रहता है, वह जो सदैव मिलन बाबा के साथ ही मिलन बनाता रहता है, वो कभी भी कोई विघ्न में नहीं होगा। अगर हम सिर्फ बाबा की याद में रहते हैं और बाबा से प्यार करते हैं, बाबा के स्नेह में खोए रहते हैं, जो भी सामने भी आत्मा आती है उसको हम लोग आत्मा रूप से देखते हैं और उसको ऐसा ही सोचे कि बाबा का सच्चा ज्ञान मिले। अगर हम इसी भावना, शुभकामना से जाते हैं, तो उसको कोई इफेक्ट या कुछ भी रोक नहीं सकता है, कोई भी विघ्न नहीं आ सकता है। बाबा ने इसमें सबसे पहले तो ज्ञानी और अज्ञानी का अंतर समझाया है कि ज्ञानी लोग क्या करते हैं, वो बोलते रहते हैं। जैसे आज सुबह की मुरली भी हम लोग ने पढ़ी 2:8-73 की, उसी में भी ऐसा ही था कि पंडित लोग जो लेक्चर्स करते हैं, लेकिन उन लोग के लेक्चर्स में अगर प्रैक्टिकल बोलने जाए तो प्रैक्टिकल में वो लोग कुछ नहीं कर पाते। तो बाबा ने इस मुरली में हम लोगों को समझाया है कि वो लोग तो कहते हैं चाहिए, लेकिन जो ज्ञानी होते हैं वो करके बताते हैं, वो बोलते हैं करना है। माना हम लोग जो है प्रैक्टिकल अनुभव के साथ बोलते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ बाबा के साथ हम लोग जीते हैं, उनको कंपेनियन बना के। तो ज्ञानी और अज्ञानी में बाबा ने अंतर समझाया है। बाबा ने फिर संगम युग की विशेषता बताई है कि ये एक मेला चल रहा है। बाबा बोल मेला और खेला, ड्रामा जो है वो खेला चलता ही रहता है और मेला है। तो बाबा ने मेले का एग्जाम्पल दिया है कि मान लीजिए एक बहुत बड़ा मेला चल रहा है, उसमें एक फैमिली जाता है और अपने अगर बच्चे का हाथ कोई पिता छोड़ देता है या कोई बच्चा अपने पिता का हाथ छोड़ देता है, तो वो अकेला पड़ जाता है, तो वो अशांत हो जाता है और डर जाता है। तो इसी प्रकार हम भी ये बहुत बड़े मेले में आए हैं, तो हमें जब ये बाप मिल गया, हमें सच्चा पिता मिल गया है, तो हम क्यों उनका हाथ छोड़ें। उनका हाथ और उनका साथ कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। ये मेले के एग्जाम्पल से बाबा ने हम लोग को बताया है कि बच्चे खो जाते हैं ना, तो कभी कभी इतने खुश हो जाते हैं मेले में, इतने खो जाते हैं ज्यादा से ज्यादा, माना कि पुरानी चीजें देखने में, अपने अपने देह को देखने में, इस सब चीजें में इतने खो जाते हैं, खुश हो जाते हैं पुरानी वस्तुओं के या मोह में, लोभ में फंस के जो खुश होके बाप का हाथ और साथ छोड़ देते हैं, तब वे अशांत हो जाते हैं और विघ्न उन्हें आके घेर लेते हैं। तो उन विघ्नों से बचने के लिए सदैव बाप के मिलन का ही सहारा हमें मिलता है। आपने फिर जो सबसे पहले एक क्वेश्चन पूछा था कि समय को पहचानो, समय का लाभ उठाओ, वो हम लोग सबको सूचना तो देते रहते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल अनुभव में, प्रैक्टिकल लाइफ में हम लोग अपने आप का, जो आपने बोला कि चार्ट रखना है, पहले आपने स्टार्टिंग में पूछा कि 63 डेज में हम लोग क्या अपने में बदलाव लाना चाहेंगे, उसका चार्ट रखना। तो हम लोग जो सबको बताते रहते हैं, लेकिन खुद अपने ऊपर कितना अप्लाई करते हैं, वो भी बहुत बड़ी एक बाबा ने चेकिंग करने की बात बताई है। बाबा ने फिर बहुत एक इम्पोर्टेंट
लाइन इसमें पूछी है कि लक्ष्य श्रेष्ठ बनने का होते हुए भी पुरुषार्थ साधारण क्यों चलता है। माना लक्ष्य इतना बड़ा है कि सतोप्रधान दुनिया में आना है, नर से नारायण, नारी से श्री लक्ष्मी बनना है। लक्ष्य तो इतने बड़े बड़े हैं, लेकिन पुरुषार्थ के नाम पे क्या, कितनी परसेंटेज हम लोग अपने आप को अगर देना चाहें। मैं अपनी ही खुद की बात करूं तो मैं अपनी परसेंटेज में कहाँ, क्योंकि लौकिक में रहते हुए, गृहस्थ में रहते हुए सब कुछ संभालना है, लौकिक को भी देखना है, मोबाइल लेके भी ज्यादा नहीं बैठ सकते। एक क्लास अगर 1 घंटे की कर ली तो दूसरे घंटे अगर मोबाइल लेके बैठ गए तो मतलब इतने सारे सर्टिफिकेट, बाबा की लैंग्वेज में मेरे को दिन में भी इतने सारे सर्टिफिकेट मिल जाते हैं कि फिर रात को इतनी बैटरी भी लो हो जाती है। एक भाई जी ने जैसे लिखा कि कर्म करते करते इतने बिजी हो जाते हैं कि थक जाते हैं, तो उसकी भी चेकिंग चलती रहती है कि कर्म करते करते योग रहे तो कर्म योगी बन के रहेंगे। बाबा ने आगे हम लोग को बहुत सारी युक्तियां बताई हैं इसमें, जैसे कि अगर कोई कारण आया, विघ्न आया, तो उसका निवारण कैसे करेंगे, निवारण भी कर लेंगे। निवारण करने के लिए निर्णय शक्ति एकदम सबल होनी चाहिए, ठीक होनी चाहिए। निवारण करने के लिए निर्णय शक्ति चाहिए, लेकिन निर्णय शक्ति के लिए भी हम लोग के व्यर्थ संकल्प नहीं चलने चाहिए। विकल्प बुद्धि भी नहीं होनी चाहिए। बुद्धि की लाइन एकदम क्लियर होनी चाहिए। मतलब इतनी सारी युक्तियां बाबा ने बताई है कि अगर हम लोग की विकल्प बुद्धि हो गई, माना मेरे को कोई एक डिसीजन लेना है, निर्णय लेना है कोई बात पे, तो मैं बाबा की श्रीमत पे लूं, और अगर मेरी बुद्धि की लाइन क्लियर नहीं है और मैंने गलत डिसीजन ले लिया तो वो बाबा की श्रीमत पे तो नहीं कहा जाएगा ना। छोटा सा एक एग्जाम्पल है कि जैसे खान पान, बाहर गृहस्थ में रहते हैं तो खान पान की, जैसे एक दीदी जी ने अभी बात की थी कि अन्न दोष, संग दोष की बात है, तो गृहस्थ में रहते हुए बहुत सारी जगहों पे जाना पड़ता है, कितने गेस्ट आते हैं उनको संभालना पड़ता है। तो फिर वो जो बात है, तो उस समय माना व्यर्थ संकल्प भी नहीं चलने चाहिए, विकल्प बुद्धि भी नहीं होनी चाहिए। बाबा की श्रीमत पे ही चलना है, बाहर का अन्न नहीं खाना है, बाबा की वाइब्रेशन दे के ही खाना है, तो ही हम लोग इस कलयुग में, माया के काल में हम लोग बच पाएंगे। बाबा ने इसके लिए युक्ति युक्त होने के लिए बोला है। अगर हम लोग जितने योग युक्त होंगे उतने ही युक्ति युक्त होंगे। माना कि मेरे घर में कोई गेस्ट आए तो मैं उसको, उसके शरीर को न देखूं, उसके बाहरी आवरण को न देखूं, उसने क्या पहना है क्या नहीं, लेकिन मैं उसके फोरहेड में उसको आत्मा की भासना पहले देती हूँ, चाहे फिर वो कोई भी हो। मेरे घर में मेरे घर के रहने वाले, मेरे जो लौकिक में मेरी फैमिली मेंबर्स हो, या मेरे घर में जो वर्कर्स आते हैं, काम करते हैं, उनको भी मैं ऐसी ही कोशिश करती हूँ कि वो आए तो उनको आत्मा स्वरूप ही देखूं और बाबा के मैसेज उनको सुनाने की कोशिश करती हूँ। बाबा ने फिर और एक इस मुरली में इम्पोर्टेंट बात बताई है, मुक्ति जीवन मुक्ति की। बाबा ने इसमें बोला है कि मुक्ति जीवन मुक्ति जन्म सिद्ध अधिकार है। बच्चा बना, वर्षे के अधिकारी भी बन गए, और फिर जो विकल्प बुद्धि, माना होगा या नहीं होगा, कैसे होगा, क्या होगा, वो सब जो चलता रहता है वो भी नहीं चलना चाहिए, क्योंकि हमारी जीत तो हुई पड़ी है। हम तो विजयी आत्मा है, सफलता हमारी हुई ही पड़ी है। कोई भी विघ्न आता है तो उसमें कभी विकल्प बुद्धि नहीं चलनी चाहिए। उसमें बुद्धि की लाइन क्लियर चाहिए कि नहीं, मेरी तो जीत हुई ही पड़ी है, ये कार्य तो हुआ ही पड़ा है। तो कभी भी किसी के लिए भी अगर कुछ भी छोटी बड़ी बात हो भी जाती है, माना मन मुटाव हो जाता है या कुछ भी, लेकिन उसमें भी बाबा के साथ रहकर, बाबा के हाथ में हाथ देकर, मतलब पूरा श्रीमत पे चल के अगर हम लोग डिसीजन या निर्णय लेते हैं तो हम लोग ठीक ले सकते हैं। लेकिन उसके लिए साकार बाबा ने जो अपना डे टू डे लाइफ में बाबा ने हम लोग को, ब्रह्मा बाबा ने करके दिखाया। कैसे ही बाबा ने कॉपियां भर दी कि जसोदा आत्मा है, नारायण आत्मा है, घर के प्रत्येक व्यक्ति आत्मा है। साकार बाबा के चरित्र को लेकर, उनकी कसौटी पर हम लोग अपने को एग्जाम्पल बाबा ब्रह्मा बाबा का लेकर हम लोग अगर डे टू डे लाइफ में हम लोग चलेंगे तो लाइफ बहुत इजी हो जाती है। इस मुरली में एक लाइन है कि सहज होते हुए भी हम लोग मेहनत क्यों करते हैं। इतना सहज ब्रह्मा बाबा की अगर कसौटी पे हम लोग खरे नहीं, इस कसौटी पर देखने के बाद जो भी कर्म करेंगे वह सहज और श्रेष्ठ होगा। तो इस कसौटी को ही साथ नहीं रखते हो, इसलिए मेहनत लगती है।
क्योंकि ब्रह्मा बाबा का जो चरित्र था उस कसौटी पर अगर हम लोग अपने आप को रखेंगे तो सहज युक्तियां मिलती जाएंगी हम लोग को कि कैसे घर गृहस्थ में रहते हुए भी इतना बड़ा परिवार संभालना, ब्रह्मा बाबा ने जो संभाला फिर वो कैसे चेंज हुआ। तो मुश्किल नहीं लगनी चाहिए, हम लोग को बहुत इजी ही करके चलना है, सहज बनाना है ये मार्ग अपने लिए। तो इसके लिए भी बाबा ने युक्तियां बताई हैं। फिर बाबा ने मुक्ति, जीवन मुक्ति के बारे में भी बोला है। और आज्ञाकारी, बाकी रहा आज्ञाकारी, वफादार, फरमाबरदार कहाँ तक बनते हो वह नंबर है। बाबा ने इतनी इंपॉर्टेंट लाइन इसमें इतना आसानी से बोल दी है कि वर्षा देने में बाप कोई अंतर नहीं करता, सबको समान वर्षा, सबको समान ज्ञान। लेकिन हम लोग ही अंतर कर लेते हैं वर्षा लेने में, पद लेने में। अपना जो विजुअलाइजेशन है, अपना विजन क्लियर नहीं रखते, बुद्धि की लाइन क्लियर नहीं रखते, इसलिए लायक और नालायक बनने पर अंतर हो जाता है। कितना इम्पोर्टेंट लाइन है कि हम लोग को ही डिसाइड करना है कि हम लोग को लायक बनना है और क्या बनना है। बाबा ने फिर आगे बताया है कि मुक्ति, जीवन मुक्ति का भी एकदम डेफिनेशन क्लियर कर दिया है कि मुक्ति क्या है, जीवन मुक्ति क्या है। अगर हम लोग घर गृहस्थ में रहते या कहीं पे भी रहते, ऑफिस में भी, अगर सभी चीजों से डिटैच हो गए, मुक्त हो गए, मुक्ति की अवस्था का अनुभव अगर हम लोग करते हैं तो मुक्त होने के बाद जीवन मुक्ति का अनुभव ऑटोमेटिकली हो जाता है। कितना क्लियर बाबा ने समझाया है, क्योंकि हम लोग शरीर में रहते हैं, आत्मा भले देखते हैं लेकिन शरीर से काम करते हैं, मुंह से बोलते हैं, आंखों से देखते हैं, शरीर में तो है ना। तो जीवन में रहते हुए देह और देह के संबंध और पुरानी दुनिया के आकर्षण से मुक्त हो, इसको ही जीवन मुक्त अवस्था कहा जाता है। इतना प्रैक्टिकल में बाबा ये हम लोग को एग्जाम्पल देते हैं, युक्ति बताते हैं कि सबसे डिटैच रहकर, बुद्धि की लाइन क्लियर रख के अगर हम लोग कुछ भी काम करेंगे बाबा को साथ में रखकर, तो वो अवश्य सफल होना ही है और विजय हमारी हुई ही पड़ी है। तो इसी नशे और निश्चय में रहो। बाबा बहुत हम लोग को नशा भी दिलाते हैं, निश्चय भी दिलाते हैं कि अपने निश्चय को नहीं छोड़ो, अपने नशे को नहीं छोड़ो। हर रोज नया उमंग, नया उत्साह, तो उसको पकड़ के रखना है। अगर उसको पकड़ के नहीं रखेंगे तो आलस्य और अलबेलापन, ये जो 5 विकार के अलावा भी जो हमारे ईर्ष्या और वो सब है विकार, वो सब भी घर कर लेते हैं। और फिर एक गेट अगर खुलता जाता है तो माया तो अपना घर ही बना लेती है जैसे। तो नशा, निश्चय, उमंग, उत्साह सब बना के रखेंगे तो विघ्नों के अधीन नहीं होंगे। क्योंकि अधिकारी को तो उसका अधिकार मिलता ही है, सदा अधिकारी बनकर ही हमें चलना है। तो बाबा ने इतना अच्छा अधिकार, जो जन्म सिद्ध अधिकार हमें दिया है, वो हम सब भी प्राप्त करें। और इसी शुभ भावना, शुभकामना के साथ सभी को ओम शांति। बहुत अच्छा, थैंक यू। आज सभी लोग बहुत तैयारी से आए हैं। बहुत अच्छे 11 पॉइंट्स आप शेयर कर रहे हैं सभी। तो जो भाई बहन शेयर नहीं कर रहे हैं, जो सुन रहे हैं, वो सारे पॉइंट्स में से अच्छे पॉइंट्स नोट करते रहेंगे तो उनको बहुत हेल्प हो जाएगी। तो सभी भाई बहन डायरी पेन लेके बैठते हैं या सिर्फ सुन रहे हैं? कौन कौन भाई बहन डायरी पेन लेकर बैठे हैं अभी? चैट बॉक्स में बताइए। ओके, तो ये सभी जरूरी है। अच्छा, किसी भाई ने बोला है कि डायरी पेन तो है पर नोट नहीं कर रहे क्योंकि बहुत फास्ट जा रहे हैं। ओके, डायरी पेन क्यों जरूरी है? क्योंकि हमें ये बात समझना है, ये एक लेजर एक्टिविटी नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि आज पूरे दिन का काम खत्म हो गया, चलो थोड़ा मुरली सुन लिया जाए, ऐसे नहीं है। दिस इज स्टडी। वी आर सिंसियरली स्टडिंग हियर। वी हैव टू मेक नोट्स, वी हैव टू नोट पॉइंट्स फॉर चेकिंग, ताकि पूरी वीक में हम करते रहें उसको। क्योंकि इतने भाई बहनों ने, आप सोचो कि पूरे दिन शायद किसी ने इस पर चिंतन किया होगा, तब वो बहनें शेयर कर रही हैं। तो उनके इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर हम नोट करते हैं तो हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। तो उन्हें नोट करके हमें ज़रूर आगे बढ़ना है। और जो शेयर नहीं करते उन्हें नोट तो ज़रूर करना है। एक्टिवली पार्टिसिपेट सबको करना है।
तो बाबा ने इसमें इस बात को हम रिवाइज कर लेते हैं। बाबा ने कहा कि जीवन मुक्ति की अवस्था का अनुभव अभी करना है, भविष्य के दिलासे पर नहीं रहना है। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रिकॉशन है। अदरवाइज क्या होता है, कई बार हमारी वर्तमान हालत कैसी भी होती है और हम भविष्य के सपनों में ही खोए रहते हैं। तो चेक करते हैं अभी 1 मिनट में कि जितनी भी बातों से बाबा ने हमें बताया है, हमारा जीवन कितना परसेंटेज में मुक्त हुआ है। तो अपनी परसेंटेज आप इसमें रिफ्लेक्शन करके नोट करके लिख भी सकते हैं यहाँ, कितना % हम जीवन मुक्त बने हैं। तो क्या लगता है, 70%, 80%? तो किसी भाई ने पूछा है कि ये कैसे पता लगाएं परसेंटेज हम कितना मुक्त हुए हैं। तो बाबा ने इसकी सारी निशानियां बताई हैं। तो बहुत सारी अव्यक्त मुरलियां हैं जीवन मुक्ति के ऊपर, उन्हें स्टडी कर सकते हैं सेपरेटली, उससे और डेप्थ में पता चल जाएगा। वैसे बाबा ने बता ही दिया कि जीवन में रहते हुए देह और देह के संबंध और पुरानी दुनिया के आकर्षण से मुक्त हैं। तो 24 घंटे में हम कितना मुक्त हैं इन सारी बातों से, उसी से हमें पता लग जाएगा। तो इट इज़ वेरी सिंपल टू चेक। बाकी बाबा हमें डेली बताते ही हैं। और ये भी हमें ध्यान रखना है, बाबा ने कहा कई ऐसे बच्चे होते हैं जिनको मिलता बहुत है लेकिन गंवाते भी बहुत हैं, और गंवाने के कारण मिलते हुए भी बेकार ही रह जाते हैं। तो ये भी चेक करना है कि लीकेज ना हो कोई, और बहुत सारे लीकेज अभी हैं। तो ये डिस्ट्रैक्शंस की दुनिया है, बहुत सारी बातें हैं आती हैं इसमें, और अटेंशन हमारे पास लिमिटेड है, डिस्ट्रैक्शंस बहुत हैं। तो नेक्स्ट राखी बहन कौन है अभी? जी, वीना बहन 12/7/72 की मूल्य मंथन करेंगे। वीना बहन। जी, ओम शांति। मुरली की डेट है 12 जुलाई 72। हेडिंग है मर्जीवापन की स्मृति से गृहस्थी व प्रवृत्ति की विस्मृति। तो बाबा ने यहाँ साकार बोले भी बाबा ये टॉपिक बहुत बार कहते हैं कि आप मर्जीवा बन गए हो तो पुराने जन्म की सारी स्मृतियां है उसको आपको भूल जाना है। तो बाबा ने इस मुरली में काफी अटेंशन 3-4 बातों पे दिलाया है। उसमें से एक है स्वस्थिति, क्योंकि स्वस्थिति ही हमारी आधार है हमारी स्थिति को पावरफुल बनाने के लिए। फिर बाबा ने एग्जाम्पल्स भी 2-3 दिए हैं, एक तो है कमल पुष्प का दिया है, फिर साकार बाबा ने अपना भी दिया है, फिर रॉयल फैमिली में क्या होता है वो भी दिया है। फिर बाबा ने हमें अटेंशन ये भी दिया है कि आपको महादानी वरदानी बनना है। तो 3-4 बातों पे बाबा ने विशेष फोकस किया है। और ये मुरली विशेष मधुबन में अधर कुमार के ग्रुप में चली है। माना अधर कुमार अर्थात कि जो युगल होते हैं पति पत्नी, उसमें एक पति ही ज्ञान में चलते हैं, पत्नी ज्ञान में नहीं चलती है, ऐसा ग्रुप होता है बाबा के सामने, उनके सामने ये मुरली चली है विशेष। लेकिन ये मुरली पहले अधर कुमारों के निमित्त चली है, लेकिन हम सब यही मानकर चले कि ये बाबा हमारे लिए कर रहे हैं, कह रहे हैं। तो बाबा ने यहाँ बताया विशेष, देखिए कि हम राजयोगी है, तो राजयोग का सिंबल हमेशा कई सभी बुक में दिखाते हैं कि कोई भी राजयोगी बैठा होता है उसके नीचे कमल पुष्प का आसन होता है। और शास्त्रों में भी ब्रह्मा को दिखाते हैं, कमल पुष्प पे विराजमान स्थिति में दिखाते हैं। और कई देवियों का भी वाहन कमल पुष्प होता है। तो कमल पुष्प की इतनी महिमा है क्योंकि कमल पुष्प हमेशा कीचड़ में रहते भी कीचड़ का एक भी छींटा उस पर नहीं लगता, वो उससे न्यारा और प्यारा रहता है, इसलिए वो भगवान के मस्तक पर भी चढ़ता है। और देवताओं की महिमा में भी कमल का बहुत होता है यूज। तो बाबा ने इसमें विशेष कहा है अदर कुमारों को, क्योंकि भट्टी अदर कुमारों के सामने थी। तो बाबा ने कहा था कि बाबा ने इसमें समय का भी इशारा दिया है कि समय प्रमाण आपको कैसे बनना है अपनी स्थिति वाइज। तो बाबा ने अदर कुमारों को कहा है कि
ब्राह्मण जन्म अर्थात हमारा, ब्राह्मणों को द्विज भी कहते हैं ना, द्विज माना दूसरा जन्म, ब्राह्मण जन्म। तो हमारा भी ब्राह्मण जन्म ब्रह्मा मुख द्वारा हुआ है, हमारा शरीर द्वारा जन्म नहीं हुआ है, मुख वंशावली है। तो किसी का भी जन्म होता है तो मृत्यु के बाद जन्म होता है, तो शरीर चेंज हो जाता है। तो जन्म दूसरा होना माना अगले जन्म की सारी स्मृतियां हैं, सारे संस्कार है, वो सब कुछ हमारा हमें याद नहीं रहता है। तो यहाँ भी हमारा मर्जीवा जन्म है। तो मर्जीवा जन्म अर्थात हमारा ब्राह्मण जन्म है, पहले हम शूद्र थे। तो हमारे शूद्रपन के जो भी संस्कार है हमारा में, वो नाम निशान भी ब्राह्मण जन्म होने के बाद नहीं रहना चाहिए। तो बाबा यही विशेष अटेंशन दिलाते हैं कि जब से हम ब्राह्मण बनते हैं, जन्मते ही बाबा हमें एक स्मृति दिलाते हैं कि आप एक ज्योतिर्बिंदु आत्मा हो, शरीर नहीं हो। ये सबसे पहली स्मृति बाबा दिलाते हैं हमको। उसी स्मृति के आधार से हमारी दृष्टि और वृत्ति परिवर्तन होती है। दृष्टि माना क्या कि आप हर एक को आत्मिक दृष्टि से देखेंगे और भाई भाई की वृत्ति से देखेंगे। तो पहला ऑपरेशन बाबा हमारी आंखों का करते हैं कि आप आत्मा हो, तो आत्मा के नाते हम भाई बहन मानते हैं एक दूसरे को। लेकिन बाबा ने इससे भी ऊंचे आग हमको उठाया, क्योंकि बाबा को लगता था कि अगर भाई बहन की दृष्टि से आप रहेंगे तो उसमें भी आपको देह अभान आ सकता है या देह अभिमान भी आ सकता है भाइयों को। तो इसलिए बाबा ने कहा कि भाई भाई की दृष्टि रखो, भाई भाई की वृत्ति, तो उससे आपको समान भाव रहेगा। क्योंकि विशेष अदर कुमारों के लिए था। तो भट्ठी में आए थे तो बाबा ने विशेष लक्ष्य यही रखा था कि भट्ठी में हम जाते हैं तो हमारा लक्ष्य होता है कि हम कुछ न कुछ परिवर्तन कर कर जाए यहाँ से, और कुछ न कुछ पाकर प्राप्ति करके जाए बाबा के पास जाकर। तो यहाँ बाबा ने लक्ष्य दिया था कि यहाँ आप आए हो, तो एज अदर कुमार आए हो, तो आपकी स्मृति और वृत्ति का बिल्कुल परिवर्तन कर देना है। पुरानी जो भी दृष्टि वृत्ति स्मृति है उसको चेंज करना है। तो क्या चेंज करना है अदर कुमारों को, लेकिन ये हमें सबने अपनी अपनी तरीके से लेना है, क्योंकि हम लोग मोस्ट ऑफ द भाई बहन जितने ही ग्रुप में है, हम अपनी फैमिली में ही रहते हैं। विशेष पहले अदर कुमार के लिए बोला है। तो बाबा ने कहा है अदर कुमारों को कि क्योंकि वो लोग गृहस्थी बांधते हैं ना अपनी आप की, क्योंकि उनके परिवार में पत्नी होती है, बच्चे होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, तो उनकी पूरी फैमिली होते हैं। तो वो लोग क्या मानते हैं कि हम तो गृहस्थी वाले हैं, तो कुछ ना कुछ बंधन हमको होता है। तो बाबा कहता है कि बाबा ने एक बहुत अच्छी लाइन बोली इसमें कि मर्जिया जीवन में बाप दादा ने किसी को गृहस्थी बनाकर नहीं दी है। तो हमने अदर कुमार के लिए नहीं, हम सबके लिए है कि हम किसी को भी बाबा ने गृहस्थी नहीं बनाकर दी। हम कुमारी है, कुमार है, युगल से इस ज्ञान में चलते हैं, सबके लिए गृहस्थी नहीं है। लेकिन क्योंकि गृहस्थी हम मानेंगे तो हम हद में बन जाएंगे, लेकिन हम तो बेहद के कल्याणकारी है ना, बेहद विश्व के कल्याणकारी है। तो अगर हम हद में रहेंगे, गृहस्थी मानेंगे, तो पहली स्मृति बाबा ने ये दिलाई कि आप गृहस्थी नहीं हो। ये स्मृति को पहले समाप्त करना है कि आप गृहस्थी नहीं हो। लेकिन गृहस्थी में अदर कुमार है तो युगल आते हैं, तो सबसे पहले युगल को भी क्या समझो आप कि ये मेरी आत्मा बहन है, या बाबा ने इसकी संभाल के लिए मुझे निमित्त बनाया है। फिर बच्चे भी होते हैं, तो बच्चों को भी ऐसा नहीं समझो कि ये मेरे बच्चे हैं, लेकिन परमात्मा ने मुझे ये निमित्त संभालने के लिए निमित्त बनाया है, ट्रस्टी बनाया है, इसके लिए मैं निमित्त हूँ। जैसे ब्रह्मा बाबा का एग्जाम्पल दिया है मुरली में कि साकार बाबा भी यज्ञ में अपने लौकिक परिवार के साथ रहते थे। यशोदा माता दी थी, उनकी बहू थी, नारायण वो फिर विश्व कुमार भाऊ थे, लेकिन किसी को भी नहीं लग रहा था कि ये उनके लौकिक परिवार के हैं। और भी यज्ञ में कई भाई बहने थे जो लौकिक परिवार के साथ थे, लेकिन अपनी चाल चलन से, अपनी धारणाओं से किसी को ऐसा पता नहीं चलता था कि ये लोग आपस में एक ही फैमिली के हैं। तो इतनी अलौकिकता बाबा ने उनको धारण कराई थी। तो अदर कुमारों को लेकर यही अटेंशन दिलाया है कि आप ट्रस्टी बनो, और यहाँ से अदर कुमार हूँ वो नाम निशान खत्म करके जानना। बाबा ने एक लाइन बोली है, क्योंकि भट्टी में जाते हैं तो कुछ ना कुछ परिवर्तन होता है, कुछ जल भी जाता है, कागज होता है उसको आग में डालेंगे तो वो जल जाएगा। कोई और चीज होती है सोना चांदी खाद वाली, तो उसका रूप परिवर्तन होता है। तो कोई ना कोई चीज जलाने के बाद जाना है। तो यहाँ बाबा ने बोला है कि आप अदर कुमार हो, ये स्मृति आपके मन बुद्धि से नाम निशान समाप्त करके यहाँ से जाना है। बाबा ने कहा कि जैसे ब्रह्मा बाबा बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को भी पालना देते थे और ईश्वरीय सेवा के लिए निमित्त बनाते थे, तैयार करते थे, ऐसे ही आप अपनी जो रचना है घर में, उसको हद की रचना को अलौकिक निमित्त बनाओ, ईश्वरीय सेवा के लिए तैयार करो, निमित्त बनाओ। अगर और आगे भविष्य में ईश्वरीय सेवा के लिए उनको निमित्त बनाओ। नहीं कि ये समझो कि ये मेरे बच्चे हैं, लेकिन परमात्मा ने मुझे ड्यूटी दी है इनको संभालने के लिए। जब ये दृष्टिवृत्ति आप चेंज करोगे, तभी आप में जो है अलौकिकता आएगी, रूहानियत आएगी। क्योंकि गृहस्थी है वो बोझ है,
बंधन है, क्योंकि इसलिए बाबा कहते हैं ना कि निमित्त बनकर आत्मिक दृष्टि से आप संबंध में आओगे तो कर्म के संबंध में आना है, कर्म के बंधन में नहीं। मैं ईश्वरीय सेवा के निमित्त इन आत्माओं से जुड़ा हुआ हूँ, ये स्मृति रहे। फिर बाबा ने आगे कहा कि अदर कुमार की स्मृति ही आपकी स्थिति चेंज कर देगी, इसलिए यही स्मृति आप चेंज करो कि मैं अदर कुमार नहीं हूँ, ब्रह्मा कुमार हूँ। ब्रह्मा कुमार हो तो आपको ब्रह्मा बाप की स्मृति आएगी, और ब्रह्मा बाबा ने और शिव बाबा ने जो हमें निमित्त बनाया है सेवा के निमित्त परिवार के आत्माओं के लिए, वो हमें स्मृति रहेगी। तो बाबा ने कहा कि गृहस्थी को चेंज करो बेहद की दृष्टि में ट्रस्टीपन की, क्योंकि ट्रस्टी माना क्या है, हल्कापन। ट्रस्टी को अपनापन नहीं होता है, तो गृहस्थी मानेंगे तो बोझ लगेगा, ट्रस्टी मानेंगे तो हल्कापन बहुत रहेगा, क्योंकि अपनापन होगा ही नहीं। जिम्मेवार बाबा है, हम तो खाली निमित्त है। बाबा जो डायरेक्शन देता है, श्रीमत देता है, उसी आधार से मैं इस परिवार की या इन आत्माओं की पालना के लिए निमित्त हूँ, ये भाव रहेगा तो हमें धीरे धीरे मोह भी खत्म होता जाएगा। क्योंकि परिवार में क्या रहता है, ज्यादा मोह भी रहता है लौकिक परिवार में। तो वो मोह से दूर रहने के लिए भी बाबा ने ये देखा कि निमित्तपन का भाव रखो, इन आत्माओं के सेवा के लिए मैं निमित्त हूँ, ट्रस्टी हूँ, तो हमारी वृत्तियां भी चेंज पावरफुल होती जाएगी। इसलिए बाबा ने कमल फूल का भी एग्जाम्पल दिया है, जैसे कमल कच्चर में खिलता है लेकिन रहता है उससे भी न्यारा और प्यारा। तो हम जैसे इस भट्टी में इतनी पावरफुल वृत्ति और दृष्टि और स्मृति लेकर जाएंगे, तभी हम जब हमारे फील्ड में जाए, अपने अपने फील्ड में जाएंगे, तब इन लोगों को भी हमारी पावरफुल वृत्ति से हम उनकी वृत्ति भी बदल सकते हैं। तो बाबा ने बताया कि जैसे कोई रॉयल फैमिली वाला होता है, हम उनको जानते नहीं होते हैं ना, लेकिन उनकी चाल चलन से या बोल चाल से हम इतना अनुमान कर सकते हैं कि ये कोई बहुत बड़ी फैमिली का है। तो हम तो कैसी फैमिली से आए हैं, हम ईश्वरीय कुल के हैं, ईश्वरीय संतान है, स्वयं परमात्मा की पालना लिए हुए हैं। तो हमारे में इतनी अलौकिकता, रूहानियत होनी चाहिए कि लोग हमारी तरफ हमारी वृत्ति से आकर्षित हो। जैसे कोई फूल होता है, दूर होता है फूल हमसे, तो भी उसकी खुशबू से हम जान लेते हैं कि ये गुलाब के फूल की खुशबू है, ये मोगरे की खुशबू है। तो हम अपने में इतनी अलौकिकता लाए, अपनी वृत्ति इतनी पावरफुल बनाए कि लोग अपनी वृत्ति भी उससे चेंज कर लें, कि उनको ये लगे कि ये कोई विशेष आत्मा है, निराली आत्मा है। क्योंकि हमारा ही गायन है ना, क्योंकि हम जितनी जितनी अलौकिकता लाएंगे वृत्ति द्वारा, तो अदर स्पेशली अदर कुमार थे, इसलिए बाबा खास बोलते हैं इसमें कि अपनी वृत्ति को चेंज करो, स्मृति को चेंज करो। गृहस्थी को पर वृत्ति माना, पवित्र वृत्ति में परिवर्तन करो। पर माना एक तो देह भी होता है कि देह वृत्ति से परे रखो, क्योंकि पर माना देह, क्योंकि स्व माना आत्मा, पर माना देह। पराई वृत्ति में नहीं जाना है, हमें अपनी इस वृत्ति में टिकना है, स्व स्मृति में, स्व की वृत्ति में, क्योंकि वृत्ति से ही हम वायुमंडल चेंज कर सकते हैं। बाबा ने इसमें बताया है ना कि जैसे जैसे समय, थोड़ा शॉर्ट में। जी जी जी, इस समय के अनुसार हमें अपनी वृत्ति को इतनी पावरफुल बनाना है कि वृत्ति से वायुमंडल हम चेंज कर सके, नहीं कि तमो प्रधान दुनिया का वायुमंडल हम पर इफेक्ट हावी हो जाए। तो हमें अपनी वृत्ति इतनी पावरफुल बनानी है इस श्रेष्ठ वृत्ति से कि मैं निमित्त हूँ, गृहस्थी नहीं हूँ, बंधन वाली आत्मा नहीं हूँ। फिर लास्ट में बाबा ने ये भी कहा है कि आपको कोई भी आत्मा आपके पास आए, उसको महादानी वरदानी बनकर उसको कुछ न कुछ अंजलि देते रहो। फिर आप देते हो, वो नहीं लेती है तो वो अपनी उसकी तकदीर है, लेकिन आपका कर्तव्य है, आप विश्व कल्याणकारी हो, महादानी हो, वरदानी हो। इसी श्रेष्ठ वृत्ति से आपको हर आत्मा का कल्याण करना है, और इसी श्रेष्ठ वृत्ति से आपको वायुमंडल भी परिवर्तन करना है। और बाबा ने एक विशेष ये भी बात बताई थी कि हम गृहस्थी में भले रहे, लेकिन ईश्वरीय परिवार में कोई आत्मा के साथ संपर्क में आते हैं, या कोई सेंटर की निमित्त टीचर्स बहन या भाई से संपर्क में आता है, तो हमारी कितनी श्रेष्ठ वृत्ति रहती है, दृष्टि रहती है। ऐसी ही श्रेष्ठ वृत्ति और दृष्टि हमारे घर परिवार की सभी आत्माओं के साथ हो, नहीं कि अधिकार हो कि मेरे परिवार वाले हैं उस पर तो मेरा अधिकार है, ये भी एक देहभान है। लेकिन नहीं, बाबा के इतनी दृष्टि वृत्ति चेंज करो कि आप में लौकिकता का नाम निशान नहीं रहे। ऐसा पक्का इस भट्टी से बनकर आपको जाना है। ओम शांति। थैंक यू। इसमें हमें सबको एक बात ये याद रखनी है कि हमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन पे फोकस नहीं करना है। हमें इस ग्रुप में, क्योंकि सारे लोग पढ़ के ही आते हैं, रिफ्लेक्शन पे फोकस करना है, चेकिंग पे फोकस करना है, इन सारी बातों पे फोकस करना है हमें। और हमें अपनी स्पीड को स्लो रखना है और टाइम लिमिट का भी ध्यान रखना है। एक्सप्लेनेशन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, टू द पॉइंट। बाबा ने जो जो पॉइंट्स हमें बताए हैं, बार बार उन्हीं पे हमें फोकस करना है, क्योंकि
सभी भाई बहन यहाँ पे काफ़ी अच्छी स्टडी करने वाले भाई बहन हैं. They know a lot already, very well aware about lot many things. इसलिए चेकिंग के लिए हम इस सेशन को ज़्यादा यूज़ करेंगे अच्छे से, तो सभी का इसमें अच्छे से फ़ायदा होगा. नेक्स्ट राखी बहन इसमें कौन है भी? जी, रश्मि सिन्हा बहन 14/7/72 की मुरली है. जी. जी, रश्मि बहन, उनका नेटवर्क इशू हो रहा था आपको, रश्मि बहन. जी, रश्मि बहन अनम्यूट कीजिएगा. ओम शांति। आवाज आ रहा है दीदी? जी, आ रही है, आ रही है. नेट जा रहा है बार बार। ओम शांति। बीके रश्मि फ्रॉम रुद्रपुर सेंटर, उत्तराखंड। अव्यक्त वाणी 14/7/72। तो आज बाबा ने इस मुरली में हम लोगों को, हम ब्राह्मण आत्माओं को पांडव गवर्नमेंट के जो है वो CI आवाज नहीं आ रही है. ओम शांति। आज बाबा ने हमें मुरली में हम आत्माओं को, ब्राह्मण आत्माओं को पांडव गवर्नमेंट के CBI और CID का टाइटल दिया है। जैसे CBI और CID लौकिक में रहते भी दुनिया के सामने प्रत्यक्ष नहीं होते, वैसे ब्राह्मण आत्माएं भी जो है वो पांडव गवर्नमेंट के गुप्त अनुचर है, क्योंकि दुनिया के सामने हम प्रत्यक्ष नहीं हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि जो आत्माएं अन्य आत्माओं को धोखे में फंसाने वाली हैं, मिलावट करने वाले हैं, उल्टे राह पर चलाने वाले हैं, उन्हों को गिराने के निमित्त हैं। राखी बहन आप ही कर लीजिए इस मुरली को, आप या निर्मल बहन कोई भी. हाँ जी, निर्मल बहन आप करेंगे? कोई और करना चाहते हैं तो कर लीजिए. ओम शांति। आवाज आ रहा है? जी, आ रहा है सिस्टर, भी चला गया था. हाँ जी. हाँ, बार बार नेट जा रहा है। तो उसके बाद फिर बाबा ने कहा कि जब ये आत्माएं साधारण नहीं है, विशेष हैं, जो दुनिया को धोखे में ला रही हैं, मिलावट कर रही हैं, गिराने के निमित्त हैं, तो आप जो पांडव गवर्नमेंट हो, CBI CID हो, तो आप आत्माएं भी, आप आत्माओं की प्रत्यक्षता भी साधारण आत्माओं से नहीं होगी, बल्कि विशेष आत्माओं से होगी, जो इन उल्टे कार्यों को करने के निमित्त हैं। जैसे कि गुरु आचार्य आदि हैं। जब हम इनका घेराव करें, इनके पीछे पड़े, तो ही हम शक्तियां प्रत्यक्ष हो सकती हैं। जब विमुख करने वाले अपने मुख से गायन करने पर लग जाएं बाबा का, तब हम शक्तियां प्रत्यक्ष हो सकती हैं। तो आज की 27 अक्टूबर की जो मुरली है, उसमें भी अभी गायन है कि गायन भी है, शक्तियों में ज्ञान बाण भगवान ने भरे थे, एक जगह भी तुम्हारा नाम हुआ तो गवर्नमेंट को मालूम पड़ा, तो फिर बहुत प्रभाव मिलेगा। ये इसी 27 अक्टूबर की है। और बाबा हमेशा मुरलियों में ज्यादातर स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन या अपने विकारों पर काम करने की बात करते हैं, तो वो तो है ही, लेकिन जो आज की मुरली है उसका टास्क है अंतिम सेवा। तो बाबा कह रहे हैं अंतिम सेवा के भी निमित्त कौन बन सकता है? वो ब्राह्मण आत्माएं जो रमता योगी हो, खाली योगी आत्माएं नहीं, क्योंकि योगी लाइफ स्टाइल का मतलब है जहां सहजता और निरंतरता हो, रिदम हो, कंटिन्यूटी हो और हार्मोनी हो। और रमता योगी अर्थात जिसके लिए पास्ट और फ्यूचर एग्जिस्ट ही ना करता हो, वो हर क्षण प्रेजेंट मोमेंट में रहे और आगे और पीछे का ना सोचे। तो इस आधार पे क्या होता था, जैसे शुरू में रमता योगी माफिक जहां के लिए भी संकल्प आता था, जोश में चल पड़ते थे। ऐसा हो फिर इस बात के लिए भी रमता योगी चाहिए, इस बात के लिए अर्थात पोल खोलने के लिए।
तो आज बाबा ने ज्यादातर मुरलियों में हमें सहन शक्ति और समाने की शक्ति पर काम करना होता है, लेकिन आज की मुरली में विशेषकर क्योंकि शक्तियां निमित्त हैं प्रत्यक्षता के, तो बाबा ने एक तरीके से हमें सामना करने की शक्ति, पावर टू फेस के लिए कहा, क्योंकि ये कहा है कि बिना शक्तियों के यह कार्य पांडव अथवा कोई कर नहीं सकता, निमित्त शक्तियों को ही बनना है। तो जब हम ये ध्यान रखेंगे कि हम ही पोल खोलने के निमित्त हैं, हम ही असत्य को असत्य सिद्ध करेंगे, तो ही हम अपनी जिम्मेवारी समझेंगे। क्योंकि बाबा ने मुरली में कहा कि कन्याओं द्वारा बाण मरवाए हैं, अर्थात बाप खुद सम्मुख नहीं आए तो उन्होंने जो निमित्त दादियां दीदियां हैं, क्योंकि तभी साकार मुरली में कहा कि शक्तियों में ज्ञान बाण भगवान ने भरे थे। ये 27 अक्टूबर की मुरली है। एक जगह भी गवर्नमेंट को मालूम पड़ा तो तुम्हारा नाम होगा। फिर कहा चीटी महारथी को भी गिरा देती है। तो क्योंकि हम ब्राह्मण आत्माएं नंबर में भी कम है और हम अभी उतने अथॉरिटी में भी नहीं है, जितने गुरु और आचार्य हैं वो लोग जितने अथॉरिटी में हैं और वो नंबर्स में भी ज्यादा हैं, तो उस हिसाब से हम माइनॉरिटी में हैं। तो ब्राह्मण आत्माएं चींटियों की तरह अभी नोटिसेबल नहीं हुई हैं, लेकिन अगर जो अननोटिसेबल हैं, वो जो नोटिसेबल महारथी हैं, जो झूठ बोल के भ्रम करके मिलावट करके लोगों को अपनी तरफ भ्रम ला रहे हैं, भक्ति के माया जाल में फंसा रहे हैं, तो जब हम करामत के ऊपर, उनके कर्तव्य के ऊपर और बड़ा काम करें तो इसे कहेंगे करामत के ऊपर कमाल दिखाना, जो अब सब लोग देखना चाहते हैं। इसे कहते हैं चीटी महारथी को भी गिरा देती है। तो इसके लिए बाबा ने कहा कि प्लान चाहिए, तरीका होना चाहिए और नशा होना चाहिए। तो प्लान परफेक्ट हो, तरीका अर्थात विधि से सिद्धि एक्यूरेट हो, और खुमारी मतलब हमें अपनी जिम्मेवारी का एहसास हो कि हम पूर्वज आत्माएं हैं और हम ही पोल खोलने के निमित्त हैं। तो अगर हम जो शक्तियां हैं, जो रमता योगी हैं, वही केवल शक्तियां बन सकते हैं और वही इस अंतिम टास्क जो है, जो ये अंतिम सेवा है लोगों के पोल खोलने का, उसमें प्रत्यक्षता अपनी सिद्ध कर सकते हैं। जैसे शुरू में हुआ था, जो आदि में हुआ था वो ही अंत में होना है। तो इसके लिए हमें उस तरह से काम करना है। और दूसरा बाबा ने कहा कि जो इस उल्टे कार्य के निमित्त हैं, गुरु आचार्य आदि, जब हम इनका घेराव करें तो वो ही जब अपने मुख से कहने लगे तो ही शक्तियों की प्रत्यक्षता हो सकती है, जब हम शक्तियां उनके पोल खोल दें। ओम शांति। बहुत ही अच्छा शक्तिशाली तरीके से आपने बताया। थोड़ा सा जल्दी में हो गया भाई जी, क्योंकि नेट बहुत बार जा रहा था। मैं थोड़ा सा जैसे मैंने सोचा था, हालांकि वो नहीं हुआ है। नहीं, लेकिन बहुत अच्छा हुआ। बाबा बहुत खुश होंगे कि बाबा के पास ऐसी शक्तियां हैं, ऐसे बच्चे हैं, और बाबा का जो ये अंतिम सेवा है ऐसे ही बच्चे करके दिखाएंगे। जी, आज सभी शक्तियां लग रही हैं। बिल्कुल है ना? कमाल है बाबा का। जी, अगली शक्ति है हमारी दीप्ति बहन, 16/7/72 की मुरली का मंथन करेंगे। भाई जी, इस पे कुछ आपको पॉइंट्स शेयर करने हैं तो प्लीज कीजिएगा। हाँ जी, बाद में। जी, ओके। जी, दीप्ति बहन आप शुरू कीजिएगा 16/7/72 की। ओम शांति। जैसे आज की ये मुरली मिली है कि स्वच्छ और आत्मिक बल वाली आत्मा ही आकर्षण मूर्त है। तो जैसे लौकिक में भी नामी ग्रामी मुख्य एक्टर्स जो होते हैं, तो वो भी जैसे हीरो पार्टधारी आत्मा होती है, तो जैसे वो लौकिक ड्रामा में होती है या मूवी में होते हैं, वैसे हम ये श्रेष्ठ ड्रामा जो चल रहा है उसमें हम अगर हीरो पार्टधारी आत्मा है तो उसकी बाबा ने 3 विशेषताएं बताई। वो एक्टिव भी होगा, एक्यूरेट होगा और अट्रैक्टिव होगा। तो जैसे हमारे में भी ब्राह्मण आत्माएं जो यहाँ पे महारथी आत्माएं हैं, जो नामी ग्रामी, जैसे हमारे शिवानी दीदी और सचिन भाई है, जैसे राहुल भैया है, तो सभी के लिए तो यही चीजें हम महसूस भी कर रही है क्लास में भी, कि वो एक्टिव भी है और एक्यूरेट भी है, कि सही टाइम पर क्लास शुरू भी हो जाती है और सही टाइम पर
खत्म भी होती है और हमसे भी पहले आ जाते हैं। तो ये सारी चीजें भी ऐसे आत्मा में दिखाई देती है। और दूर से ही जैसे उनकी रूहानियत होती है, उस वजह से वो अट्रैक्टिव भी होते हैं। और तीनों चीजों में बाबा ने वो बताया है कि अट्रैक्टिव किसमें होंगे। तो जैसे द्वापर युग से भी जैसे कोई आत्माएं जो आत्मज्ञानी आत्माएं महात्माएं होती थी, वो अपनी सतोप्रधान अवस्था से भी बहुत लोगों को अपनी तरफ आकर्षित भी करते थे और उन लोगों को अल्पकाल के लिए भी दुनिया से वैराग्य ला देते थे। जैसे अभी जैन साधु में भी हम देखते कुछ कुछ ऐसी आत्माएं हैं जो बहुत लोगों को दीक्षा भी दिलवाती है ऐसे अपने से प्रभावित करके। तो अगर उन लोगों में इतनी शक्ति है तो हमारे पास तो यथार्थ ज्ञान स्वरूप आत्मा है, तो मतलब हमारे पास रूहानी आकर्षण ज्यादा होती है। तो उससे भी जो हीरो पाठधारी आत्माएं होंगी वो अपने ही आत्मिक दृष्टि से और मनसा वाचा कर्मणा जो एक्यूरेसी से और श्रीमत जो मिली है उसके ऊपर ही एक्यूरेट चल के जो डायरेक्शन मिला है बाबा ने जो भी दिया है, वो नियम मर्यादाएं दी है, तो उन सभी बातों में एक्यूरेट चलती है वो आत्माएं, तो वो दूसरों को बहुत जल्दी आकर्षित करते। तो हमको ऐसे मन होता है कि हम उस आत्मा के पास से और ज्ञान ले या तो हम डिस्कशन करें या और समय कहाँ चला जाता है हमें पता नहीं चलता है। तो ऐसे सब लक्षण बाबा ने बताए। तो जैसे एक्टिव होगा तो उसके वो उसका समय है, वो अपने को जैसा समय होगा वैसे वो अपने आप को मोल्ड करेगा। तो जैसे हम अमिताभ बच्चन का एग्जाम्पल ले तो जैसे वो कभी कुली का रोल करता है, कभी वो रोल करता है, लेकिन उसको याद तो रहेगा कि मैं खुद कौन हूँ, अमिताभ बच्चन हूँ, इसमें ये रोल कर रहा हूँ, लेकिन इतना इन्वॉल्व होके वो रोल करता है फिर डिटैच भी हो जाता है। तो हम भी जितना अंदर से एक्टिव रहते हैं तो जहाँ पे भी जैसी सेवा मिलती है वहाँ पे हम मोल्ड हो जाते हैं। जैसे हमको कुछ सेवा में ऐसे होस्ट बनाया तो हम वहाँ पे वैसे बन के रहते हैं। थोड़ा लॉ एंड लव दोनों का बैलेंस रख के हमको चलना होता है। लेकिन हम जहाँ पे बड़े लोगों के साथ कहीं पर मीटिंग में होते हैं या सेवा में होते हैं, जहाँ पे हमको बालक बन के सब करना होता है, तो वहाँ पे हम हाजी का पाठ पढ़ते हैं। तो ये सारा मोल्डिंग नेचर जो सेवाओं में तुरंत दिखाई देता है, तो किसने कितना अंदर से श्रेष्ठ पाठधारी होगा वो तुरंत मोल्ड हो जाएगा किसी भी परिस्थिति में। और उस आत्मा से सेवा लेने में भी दूसरों को अच्छा लगेगा और संग में भी अच्छा लगेगा। तो हमें बाबा ने बोला है कि चेक करना है हमको कि ये सारी तीनों विशेषता में हमारी परसेंटेज कितनी है, क्योंकि आगे जाके परसेंटेज से ही आधार पर ही हमारे नंबर बनने वाले हैं। तो अभी राजधानी स्थापन होने वाली है, तो ये सारी तीनों चीजों को हमें चेक करना है कि मैं कितनी आकर्षण मुक्त आत्मा हूँ। तो हमको लौकिक अलौकिक दोनों जगह से ये सर्टिफिकेट भी अभी तो मिलना चालू हो गए, तो हमें सतत हमारी चेकिंग करनी चाहिए कि इसमें कौन सी कमी है मेरी परसेंटेज में। तो कितने परसेंटेज, अभी भाई जी ने भी हम सबको पूछा था परसेंटेज, तो कितना जीवन मुक्त बने। तो अगर हम अंदर से ही जीवन मुक्ति का जो अनुभव करते हैं तो किसी भी चीज में मेरी आसक्ति कितनी है, ये सारा मतलब हमारे अंदर आत्मिक दृष्टि का भाव जितना बढ़ जाएगा तो खुद को आत्मा समझते तो सभी की आत्माओं से भी मिलना जुलना हमें अच्छा लगता है। तो यही हमें भी ऐसे लगता है कि ये ग्रुप से जुड़ के भी हमारा भी बहुत मतलब हम भी कुछ विशेष आत्मा और हीरो पाठधारी होंगे। तो अपने ऊपर भी अभी नशा रहता है कि चलो ये मनन चिंतन भी हमें मिल रहा है, ये सेवाएं भी मिल रही है और बड़े बड़े लोगों के साथ अभी हमारा मनन चिंतन भी हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ऐसे ही हम सभी विशेष पाठधारी आत्माएं हैं जिनको जैसे बाबा ने आज भी बोला है कि पास विथ ऑनर बन के ही दिखाना है। तो ये बातें भी हम अपने पुरुषार्थ को चेक करें तो पता चल जाता है। और भाई जी मुझे एक प्रश्न पूछना था आपसे। जो आज की मुरली में बताया है ना कि स्पष्टवादी बनो, तो उससे मुझे थोड़ा तो पता है कि ट्रांसपेरेंसी हमें रखनी चाहिए, लेकिन और कुछ आपके मुख से सुनना चाहूंगी कि और कुछ डेफिनेशन है जो बाबा ने बताई है। स्पष्टवादी किसे कहेंगे मतलब ब्राह्मणों में? बाबा वैसे अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में एक ही शब्द को यूज करते हैं कई बार।
ये बात जैसे आपने कहा ऑनेस्टी, ट्रांसपेरेंसी इसमें भी आ जाएगी, और ये बाबा ने एक निर्भयता की शक्ति के कॉन्टेक्स्ट में भी यूज किया है। कई बार हम बाबा की बातों को ही घुमा फिरा के रखते हैं दूसरों के सामने। बाबा कहते हैं ऐसे समय में भी स्पष्टवादी बनना जरूरी है, जी तो उसमें पीछे नहीं हटना चाहिए। तो ओवरऑल देखा जाए तो बहुत सारी बातों में यानी सत्यता की शक्ति भी ये है। जी, मतलब हम श्रीमत को भी गोलमोल करके हमारी मनमत में मिक्स कर लेते हैं, उसको डाइल्यूट कर देते स्पष्टवादी हैं। नहीं कहेंगे। हाँ, जी डाइल्यूट कर देते हैं। हमें डर लगता है कि हम दूसरों को ऐसा बताएंगे तो क्या लगेगा, उनको क्या समझेंगे वो। हाँ, यही बात मैंने बताई थी, क्योंकि हमारा अहंकार भी होता है और अपनी इमेज के प्रति भी जो मोह होता है उसकी वजह से भी ये कर सकते हैं ना, जो स्पष्ट नहीं बोलते वही ज्ञान को गोल गोल घुमा के बताएंगे। अच्छा, मतलब यस मुझे भाई, ऐसा लगता था कि स्पष्टवादी बोलना मतलब हम साफ साफ किसी को कुछ बोलते हैं तो उसको स्पष्टवादी लौकिक में बताएंगे। हाँ, लेकिन बाबा के मीनिंग तो बिल्कुल अलग ही होते हैं लौकिक से काफी। आज अव्यक्त पालना के वरदान का अधिकार लेने के लिए स्पष्टवादी बनो, ये इस पर बाबा ने बोला। बाबा से इतने वर्षों से हम अव्यक्त पालना ले रहे हैं, वरदान ले रहे हैं, हर मुरली में हमें रोज वरदान मिलता है, तो उसका अधिकार हमें कैसे मिलेगा? जब हम स्पष्ट होंगे, स्पष्ट यानी कि साफ दिखेंगे। बाबा को सफाई पसंद है ना, अंदर बाहर अलग अलग नहीं। जी जी जी, सही समझा था। ओम शांति। थैंक यू भाई जी। तो आज तो हमारा समय भी हो गया। कुछ सूचना ही थी कि जैसे इस ग्रुप में कुछ नए मेंबर भी हैं, तो चैट बॉक्स पे मंथन ग्रुप का लिंक दे रहे हैं, तो जो लोग नहीं जुड़े हुए हैं वे मंथन ग्रुप से जरूर जुड़ जाएं, क्योंकि उसी में ही सभी इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहेंगी। और इस ग्रुप में सुबह हम 5 बजे 73 के अव्यक्त वाणियों का मंथन करते हैं, तो आप सब भी जुड़ सकते हैं। और ये क्लास अब हर गुरुवार को रहेगी इसी टाइम पे 8:30 से 10 फिक्स टाइम है, तो इसका लिंक भी आपको ग्रुप में ही मिलेगा। और कल 4 बजे एक वर्कशॉप है शुभ भावना शुभकामना पर, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और हर संडे को मधुबन से जो स्पार्क के कोऑर्डिनेटर श्रीकांत भाई हैं, उनके साथ हम मनसा सेवा के निमित्त बनते हैं, तो बहुत अच्छे अनुभव होते हैं। तो आप सब भी मनसा सेवा के लिए ज्वाइन कर सकते हैं रात को 8:30 बजे। जी, ओम शांति। अगली मुरली 18/7/72 से रहेगी, आगे की 5 या 6 मुरली, तो उनका आप रिवीजन कर सकते हैं। जी, ग्रुप फुल हो गया है, लेकिन अभी ग्रुप में कुछ आत्माएं जो कंटिन्यू रेगुलर नहीं है उनको रिमूव करेंगे, फिर आप ज्वाइन कर सकते हैं। जी, ओम शांति।